इंडोनेशिया के इस उपनगर में इमाम खनीफी काम पर निकले हैं। वो कचरा इकट्ठा करते हैं। उनकी गाड़ी में प्लास्टिक के ढेरों पाउच पड़े हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में प्लास्टिक के ऐसे छोटे पैकेट आपको हर जगह दिख जाएंगे। मुझे हाउसिंग अपार्टमेंटों में रसोई का कचरा ज्यादा मिलता है और गांवों में प्लास्टिक के पाउच। एक बार ही इस्तेमाल होने वाले पाउच तो इमाम खनीफी के घर में भी इस्तेमाल होते हैं। वो तांगेरांग सेलातन इलाके में अपनी बड़ी बहन और भांजी के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तमाम चीजें प्लास्टिक पाउच में आती हैं। यहाँ तक कि खाने के मसाले भी। अगर पाउच में सामान ना मिले तो न जाने क्या हो। ये काफी सस्ते होते हैं, उतने में एक बार का खाना हो जाता है। अगर बड़ा पैकेट खरीद सकूं तो मैं कपड़े धोने का, नहाने का, बर्तन धुलने का साबुन, चीनी और कॉफी खरीद लूं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बड़ा पैकेट खरीदूंगी तो दूसरा जरूरी सामान रह जाएगा। मेरे लिए तो ये पाउच ही काम के हैं। इन्हीं से हर रोज खाना बना लेती हूँ। दोनों भाई बहन किराया भी देते हैं। घरों में काम करके वो महीने में करीब 50 यूरो कमा लेती हैं। उनके भाई को 60 से 120 यूरो तक मिल जाते हैं। आय कम ज्यादा होती रहती है। दोनों की कमाई मिलाकर भी एक मध्यवर्गीय आय नहीं बन पाती। इसलिए वो पाउच वाला सामान खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन लंबे वक्त के लिहाज से इस तरीके से घर चलाना महंगा है। शैम्पू की एक बड़ी बोतल या कपड़े धोने की बड़ी टिकिया उसी मात्रा में मिलने वाले पाउच के सामान से 20% सस्ती पड़ेगी। लेकिन स्थानीय दुकानें पाउच के सामान से भरी पड़ी हैं। कई लोगों को इन पाउच की जरूरत होती है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं। मांग ज्यादा है क्योंकि इस्तेमाल में आसान है। ग्राहक 1000 या 2000 रुपया देकर इन्हें खरीदते हैं। ये बहुत सस्ता है। ये इतना सस्ता है कि जब लोग नदी के किनारे अपने कपड़े धोने आते हैं तो वे इन्हीं छोटे पैकेट में बिकने वाला डिटर्जेंट खरीद कर लाते हैं। कभी मैं एक पाउच इस्तेमाल करती हूँ तो कभी 2, क्योंकि कभी कभी बहुत कपड़े होते हैं। ये एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। हर जगह प्लास्टिक के पाउच रिसाइकल भी नहीं होते। पर्यावरणवादी टीजा माफिरा को लगता है कि प्लास्टिक के इन पाउच का उत्पादन करना ही भयानक है। वो प्लास्टिक मुक्त दुनिया के लिए संघर्ष कर रही हैं। इंडोनेशिया में हर इलाके में एक पारंपरिक बाजार हुआ करता था। वो थोक में रोजाना की चीजें बेचते थे। हम अपना थैला या टोकरी लेकर जाते, कुछ किलो चावल, थोड़े अंडे भी खरीद लेते। वो सारा सामान पैकिंग में नहीं आता था, सब बढ़िया चलता था। साबुन भी ऐसे ही मिलता था। हम लोग साबुन की टिकिया खरीद सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। हमें पाउच में भरे लिक्विड सोप की जरूरत नहीं थी। दुनिया भर में प्लास्टिक पाउच का करीब 50% उत्पादन दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। यहीं इन्हें सबसे ज्यादा खरीदा भी जाता है। पाउच उत्पादों में जिन बहुत सारे ब्रांड्स के नाम आते हैं, वो रोजमर्रा का सामान बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड हैं। पूरी दुनिया में ये कंपनियां हैं। उनका मूल स्थान है विकसित देश, यूरोप, अमेरिका। हम लोग इन ब्रांड से बखूबी वाकिफ हैं। विडंबना ये है कि यूरोप, अमेरिका या ब्रिटेन में आपको ये पाउच नहीं दिखेंगे, बल्कि वहाँ आपको रिसाइकल होने वाली बोतलों में सामान मिलेगा। विडंबना ही है कि ये पाउच उन विकासशील देशों में बनते हैं जहाँ प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की इतनी कम क्षमता है। यहाँ एक बड़ा ब्रांड है यूनिलीवर, खासकर जब बात शैम्पू और कपड़े धोने के साबुन बनाने की हो। कंपनी ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। उन्होंने ये जरूर लिख भेजा कि वो भविष्य में एक ही सामग्री से तैयार पाउच बनाने पर काम कर रही है। बहुत सारे मटेरियल से बने पाउच रिसाइकल नहीं हो पाते,
लेकिन कंपनी ने अपने मुनाफे और पाउच की बिक्री में असमानता पर कुछ नहीं कहा। फिलहाल इमाम और दलसियाह खनीफी के लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं पाउच खरीदता हूँ क्योंकि वे सस्ते पड़ते हैं, मात्रा ठीक ठाक होती है और इस्तेमाल में आसान है। इमाम फिर से कचरा उठाने निकल पड़ते हैं। पाउच बनाने वाली कंपनियां जानती हैं कि इंडोनेशिया में ग्राहक तो हैं ही, मुनाफा पक्का है।